हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुंज यूजीसी नेट जेआरएफ। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ में फर्स्ट पेपर को सॉल्व कराएंगे और यह टॉपिक होगा लोक विकास और पर्यावरण से। ठीक है, तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। ठीक है, जो सही ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पादन होता है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है वायु ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, देखिए जो सही ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, देखिए जो भूतापीय ऊर्जा होती है पृथ्वी के भू प्रपर्टी की गहराइयों में, ठीक है, उसकी गहराइयों में जो कुछ भूमिगत जल के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, विद्युत जनरेटर के टरबाइन घुमाने से इसका उपयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल निम्नलिखित में से किसके, सॉरी इसमें और आगे नहीं दिख रहा क्या है, तो ऑप्शन ही देख लेते हैं। ऑप्शन है आर्सेनिक, दूसरा ऑप्शन है सीसा, तीसरा ऑप्शन है पारद, चौथा ऑप्शन है निकल। ठीक है, जो सही ऑप्शन इसमें है पहला ऑप्शन सही है आर्सेनिक। ठीक है, देखिए जो आर्सेनिक है यह पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में मतलब सबसे ज़्यादा वहीं होता है और यह भूजल के जो प्रदूषण को जो है सबसे बड़ा मतलब प्रदूषण करने का सबसे बड़ा कारण यही आर्सेनिक है। और ये जैसे जो भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे हो गए पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के जल को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है। और इसके बाद है जैसे क्या कह सकते हैं कि आर्सेनिक की जो निश्चित मात्रा होती है जल में 0.05 मिलीग्राम होती है और यह जो है मानव शरीर को बहुत ही प्रभावित करती है और जो गंभीर रोगों का एक जनक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक है भूकंप ए, ठीक है, भूकंप ए में दिया है रिक्टर स्केल पर 5 है और भूकंप बी उसी स्केल पर 8 है। भूकंप बी का तरंग आयाम ए की तुलना में 1000 गुना होगा। ठीक है, और सेकेंड कथन में दिया है बी में मुक्त ऊर्जा ए की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। सही ऑप्शन सुनना है, तो इसमें देखिए सही विकल्प क्या है। कथन एक में है पहला ऑप्शन सही है और कथन 2 गलत। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कथन 1 और 2 सही है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन देखते हैं कथन 1 और 2 गलत है। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, अब देखिए कथन 1 में दिया क्या है, भूकंप ए रिक्टर स्केल पर 5 है और भूकंप बी उसी स्केल पर 8 है। भूकंप बी का तरंग आयाम ए की तुलना में 1000 गुना होता है, ये सही है। ठीक है, जबकि कथन बी में जो दिया सेकंड में बी में मुक्त ऊर्जा ए की तुलना में 3 गुना अधिक होता है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, दूसरा ऑप्शन है ओजोन अपव्ययकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना, तीसरा ऑप्शन है परिसंकट में वर्ज्य पदार्थ को सीमा पार से जाने पर निषेध, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सही ऑप्शन दूसरा सही है, ओजोन अपव्ययकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना। ठीक है, देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है
ये विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल पर विश्व के 197 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन अपव्ययकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने का दीर्घकालीन प्रभाव है। ठीक है, ऑप्शन है उन क्षेत्रों में वर्षा के परिणाम में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है उन क्षेत्रों में वर्षा के परिणाम में कमी। तीसरा ऑप्शन है उन क्षेत्रों में वायु की गति में वृद्धि। चौथा ऑप्शन है उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में वृद्धि। ठीक है, सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है। उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में वृद्धि। ठीक है, यानी कि जो भूक्षरण होता था इसको हमें रोकना। ठीक है, वर्षा में प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने पर का दीर्घकालीन जो प्रभाव था, भूक्षरण की वृद्धि दर में यानी कि वृद्धि हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषक माना जाता है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है ओजोन। तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा दूसरा ऑप्शन सही है, ओजोन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ओजोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु कचरे को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है लवण खान। दूसरा ऑप्शन है मरुस्थल। तीसरा ऑप्शन है वन और चौथा ऑप्शन है समुद्र। ठीक है, जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन लवण खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पेरिस समझौते की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन देखिए, यह समझौता पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ के सिद्धांतों की पहचान करता है, पर उनका दायित्व भिन्न भिन्न होता है। तीसरा ऑप्शन है पेरिस समझौता संबंधित है 2020 के जलवायु हस्तक्षेप से। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इसमें सही उत्तर क्या क्या दिया। ऑप्शन जैसे ए में देख लीजिए, दिया पहले में ए और बी, दूसरे में दिया ए बी सी, तीसरे में दिया बी और सी और चौथे में दिया है ए और सी। ठीक है, जो सही ऑप्शन आपका होगा इसमें तीसरा सही होगा, केवल बी और सी। देखिए बी और सी में क्या क्या है। यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ के सिद्धांतों की पहचान करता है, पर उनका दायित्व भिन्न भिन्न होता है। और सी में दिया है पेरिस समझौता संबंधित है 2020 के जलवायु हस्तक्षेप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का कितना लक्ष्य है? ऑप्शन है 20%। दूसरा ऑप्शन है 30%। तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है 50%। जो सही ऑप्शन होगा आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा 40%। ठीक है, तो फ्रेंड हमने आज आपको लोक विकास और पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएं और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।